हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज हम लोग देखें स्टैटिक्स जीके का मोस्ट 100 जीके क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में काम आएगा, जो होने वाला बीपीएससी मोस्ट 100 स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं टेक्नोलॉजी संस्था कहाँ स्थित है। तो स्टैटिक्स जीके का मोस्ट 100 क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो फिल्म एवं टेक्नोलॉजी जो संस्था है वो मुंबई के महाराष्ट्र पुणे में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का आंसर। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ, आप लोग मैच भी करते चलिएगा आप लोग बना के। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्था जो है ये कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक बेंगलोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्था पूछ रहा है कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो बात आया है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था का, जो कहाँ स्थित ये पूछ रहा है। तो ये तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन का बात बोला तो कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट में बोल रहा है बेंगलोर, सेकेंड ऑप्शन है सूरत, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है औरंगाबाद। और ई ऑप्शन है बीपीएससी में जानते हैं ये ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन है वही, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है भारत में। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय गन्ना का बात आया तो गन्ना अनुसंधान जो है वो कोयम्बटूर में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयम्बटूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये। तो ये राजमंदुरी में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजमंदुरी। ठीक है, आज 31 मई है। 31 मई को क्या मनाया जाता है। 31 मई को तो आपको पता है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ऐसे याद रखिएगा, चमड़ा से चेन्नई। तो इसका अनुसंधान संस्था कहाँ है चमड़ा का। तो ये चेन्नई में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते 11 हो चुका है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम पूछ रहा है कि भारतीय महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, जो प्रथम बार बनी थी, तो वो बनी थी मीरा कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मीरा कुमार। अभी पूछते वर्तमान में कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो अभी पता होगा आप लोगों को कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, वर्तमान में भी ओम बिरला जी हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ना कि भारत की बोल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर भारत का बोलता तो क्या होता, सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रथम महिला पूछा है, तो इसका आंसर एनी बेसेंट होगा, जो आप लोग जानते हैं एनी बेसेंट, जो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ये कब बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1917 में बनी थी, ये ध्यान दीजिएगा। और जो सरोजिनी नायडू बनी थी वो बनी थी 1925 में, ये भी ध्यान, डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, जो प्रथम महिला थी, ये मिला था आशापूर्णा देवी को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सारा ऑप्शन हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे वो आप लोग डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं। ऑप्शन बोलने से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर ही बोल दे रहे हैं। कुछ टाइम दे रहे हैं कि आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो राजघाट किस का है, तो वो महात्मा गांधी जी का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजघाट महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है, तो विजय घाट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 17 नंबर कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। लेंथ और ब्रेथ का अनुपात पूछ रहा है। तो लेंथ होता है 2 और ब्रेथ होता है 2, लेंथ होता है 3 और ब्रेथ होता है 2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का जो अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। जो भारत का संविधान है वो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। ये डेट के साथ पूछ रहा, किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा आप लोग, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो है वो है फाइकस बेगालेसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो ये कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शांति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो शांति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 21 हो चुका है। 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाप्रयाग घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो महाप्रयाग घाट का बात आया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। डेट आप लोग याद रखिएगा, 26 नवंबर। ये क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग तो जानते हैं ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, 2 फरवरी को, 5 फरवरी को या 3 फरवरी को। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस हर साल। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो
29 जून को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 जून को मनाया जाता है। 31 मई को क्या मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, ये नशा मुक्ति दिवस 26 जून को मनाया जाता है, ये डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? भारत के साथ जो कम सीमा साझा करता है तो वो करता है अफ़गानिस्तान, जो सबसे कम करता है। बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो बांग्लादेश करता है। वो भी ध्यान में रखिएगा, आने वाला क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? जो नेपाल के साथ भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो वो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। पूछ देखिए इसका स्थापना कब हुआ था RBI का, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका पूछ देखिए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो 1949 में हुआ था। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 29 हो गया। क्वेश्चन 30 है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका भी मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें SBI का, तो SBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 को हुआ था। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आ गया, इसका क्वेश्चन भी आ गया है जो अभी बताया था आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है। डेट तो आप लोग को पता ही चलेगा, बाकी इस भी तो मालूम चल ही जाएगा, डेट के साथ ही रहेगा। तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अभी 55 बताएं तो बारी और कोई ऑप्शन में नहीं है। तो 1 जुलाई 1955 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद जो बैंक है इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि HDFC बैंक का पूरा नाम बताना है। तो HDFC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? जो उड़ीसा में है, जो उसका नाम है चिल्का झील। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो इसका आंसर खारे पानी के जो सबसे बड़ा झील है जो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? याद रखिए, यहाँ सहायक नदी का बात बोल रहा है, तो वो यमुना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत का बोल रहा है सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गोदावरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ऑप्शन दे रहा है महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना में है, विक्रमशिला सेतु पुल, थर्ड ऑप्शन दे रहा भूपेन हजारिका सेतु पुल, या ऑप्शन डी नेहरू सेतु पुल। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो भूपेन हजारिका सेतु पुल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है
क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। किसके दृष्टि से पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो वो गोवा हो जाता, यहाँ सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा तो सिक्किम होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन आ गया 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद तो आप लोग जानते हैं, जामा मस्जिद दिल्ली में है जो, वही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत के बारे में बोल रहा है, तो जो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है, यही है भारत की सबसे ऊंची चोटी। कर लेते हैं 44 को क्वेश्चन, देख लेते हैं 44 है कि ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ओलंपिक का बात कर रहा है, जो बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती थी वो महिला प्रथम कौन रही है, तो वो रही है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु होगा ऑप्शन में, हाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। ओलंपिक का बात बोला जिसमें कांस्य पदक जीती है पीवी सिंधु ने प्रथम बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है विश्व बैडमिंटन, पहले वाला था ओलंपिक में, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला जो थी वो साइना नेहवाल थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, साइना नेहवाल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइना नेहवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी तो ये नरगिस दत्त हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नरगिस दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं भारत के। तो अभी आप लोग को बताए थे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य में भारत के राज्य जो है वो 5 हैं। यहाँ बोल रहा है भूटान के साथ, तो भूटान के साथ 4 हैं, उससे एक कम। नेपाल के साथ 5 और भूटान के साथ 4, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऑस्कर पुरस्कार जिसको मिला था वो प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी भानी ओथैया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भानी ओथैया। और देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है पीटी उषा, तो पीटी उषा को उड़न पड़ी कहा जाता है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछ देता कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में कि उड़न पड़ी किसको कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो ये कल्पना चावला गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो एशियाई खेल में प्रथम महिला जो थी जो स्वर्ण पदक जीती थी वो कमलजीत सिंधु थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1878 का वर्नाकुलर एक्ट पारित जो एक्ट हुआ था उसमें किसने रद्द किया था, ये पूछ रहा है। तो पारित कौन ने किया था ये नहीं पूछ रहा है कि रद्द कौन किया था। जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था उसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन पूछे कि स्टार्ट कौन किया था, तो लिटन ने स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था। तो इसके लेखक जो थे वह वेनेटाइल सिरोल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वेनेटाइल सिरोल। चलिए क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो इसके ऑप्शन थे वो इसके आंसर ये जो थे ये थे के रामकृष्णन पिल्ले। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के रामकृष्णन पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो हम लोग को जानते हैं कि हम लोग का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। तो ये बोल रहा है कि किस वर्ष पहली बार इसको राष्ट्रगीत में गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया था। और राष्ट्रगान को भी कोलकाता अधिवेशन में गाया था। तो उसको गाया गया था 1911 में प्रथम बार। ठीक है, वो भी कोलकाता अधिवेशन गाया था और ये भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। लेकिन ये वंदे मातरम जो है वो 1896 में गाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो 1861 को हुआ था। और अगर पूछ दे कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था तो वो 1857 को हुआ था। ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। विश्वविद्यालय की बात बोले तो 1857, लेकिन पूछ दे कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1861 को हुआ था। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि ना 1861 है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1861। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो पहले देख लेते हैं भारत में कौन कौन किसका उद्गम है। तो ब्यास का है, चुनाव का भी है, रावी का है, लेकिन सतलुज का नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है से किससे कौन सा राज्य जो है वो लाभान्वित होते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। तो फर्स्ट में बोल रहा है ऑप्शन में पश्चिम बंगाल और एवं बिहार, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है बिहार और उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 58 है कि जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। एक जायकवाड़ी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बगनिहाल जल विद्युत परियोजना किस स्थापना नदी पर की जा रही है। इसकी स्थापना जो पूछ रहा है किस नदी पर की जा रही है बगनिहाल जल विद्युत परियोजना। तो ये चीनाम नदी पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीनाम नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ईयरली और हाफ ईयरली का यूनिट एरिया का करेंट अफेयर्स का वीडियो सेट वाइज अपलोड हो चुका है, प्लस मंथली वाइज भी। तो जो लोग करेंट अफेयर्स का तैयारी करना चाह रहे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और बौद्ध धर्म से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहा है। तो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो सब वीडियो। तो वो लोग एक बार आप लोग ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। तो अभी बताए थे आप लोग को, कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय महिला थी। तो कल्पना चावला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स का बात बोल रहे हैं। तो प्रथम महिला
तो प्रथम महिला तो सुष्मिता सेन बनी थी, ठीक है। इसके बाद बनी थी लाड़ा दत्ता सेकेंड बार, ठीक है, दूसरा लाड़ा दत्ता बनी थी। और अभी जो हाल में बनी थी 2021 में, वो कौन बनी थी? हरनाज सिंधु, जो अभी मिस यूनिवर्स बनी थी वो हरनाज सिंधु बनी थी, जो कि पंजाब चंडीगढ़ की रहने वाली है। तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कौन बनी है? हरनाज सिंधु, जो कि पंजाब चंडीगढ़ की रहने वाली है, हरियाणा चंडीगढ़। और ये मिस यूनिवर्स जो प्रथम बनी थी वो सुष्मिता सेन बनी थी, और सुष्मिता सेन के बाद कौन बनी थी? तो लाड़ा दत्ता बनी थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो जयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो बहुत चर्चा में है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये अगस्त 2010 में किया गया था इसका स्थापना, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो निम्न में से अब जो दिया रहेगा उसमें से देखेंगे कि सबसे कम किसका है। तो देख लेते हैं इसका पहले ऑप्शन में। चलिए इसका ऑप्शन इसका मिल गया है। तो निम्न में से बोलता है सबसे कम किसका है? तो पहला में दिया अफ्रीका, दूसरा में एशिया, तीसरा में यूरोप, चौथा में ऑस्ट्रेलिया। तो निम्न का बात बोला तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे क्षेत्रफल कम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ये श्वेत महाद्वीप को जाना जाता है, अंटार्कटिका को भी जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, मतलब कब ख़त्म हुआ? तो ये 1948 में हुआ है, संपन्न ख़त्म हुआ था 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये बताए थे आपको संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसमें आंसर मिस प्रिंट है, ये वाला बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु तो गुजरात ही होगा। अब कितना लेटीट्यूड उसका दिया हुआ है? तो 68 डिग्री 27 सेकेंड पूर्व गुजरात होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? किसके बीच बोल रहा है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मालवा का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट कौन है ये बताना है। तो ये पठारों का ढलान है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जाएगा, पठारों का ढलान। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि भाषाएं के आधार पर कौन सा राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये डेट पूछ रहा है। तो ये 1953 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1953। एक और क्वेश्चन है 73 कि शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कावेरी नदी है कि नहीं। इसका है ऑप्शन डी में कावेरी नदी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी, जो शिव सुंदरम नदी द्वीप बनाया गया है। तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देख लेते हैं पहले है कौन कौन। तो लक्षद्वीप है, दादर और नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, लेकिन गोवा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो गोवा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो ये कोरोमंडल है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम जो है कोरोमंडल है। तो आंसर उसका ए हो जाएगा, कोरोमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ये माही नदी गिरती है जो अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, माही। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक में जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलता है। तो पहले देख लेते हैं जो मिलता है ऑप्शन में। तो केन नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाता है, बेतवा नदी जो है वो भी यमुना नदी में मिल जाता है, और चंबल नदी भी जो है वो यमुना नदी में मिल जाता है। नहीं मिलता है तो सोन नदी है, तो बिहार वाला नदी है, तो यमुना नदी में कैसे मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को तो बता ही थे, ऐसा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये सब कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस तो आप लोगों को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। किसके जन्मदिन पर। तो श्री राम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 29 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। पूछ ले कि 23 जनवरी क्या मनाया जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाने की घोषणा किया है, पराक्रम दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चल लेते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कब मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है
कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा होता है। जो पहला माह होता है शक संवत के आधार पर, वो पूछ रहा कौन सा होता है, तो ये चैत होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चैत। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ये पूछ रहा है। सहायक नदी पूछेगा तो कौन सा होगा, यमुना। और सिर्फ पूछेगा भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो ये गंगा ही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछ देगा कि ये गंगा की लंबाई कितनी है टोटल भारत में, तो कितना है, 2525 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन में होगा मेजर ध्यानचंद। देख लेते हैं, आपको ऑप्शन में मिल गया मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी में है। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में कब घोषित किया था। तो हिंदी को संविधान सभा ने कब इसको घोषित किया था, ये पूछ रहा है। तो ये 14 सितंबर 1949 को किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं, 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली नदी द्वीप है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो कुतुब मीनार है भारत का सबसे ऊंचा मीनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो मेघालय मासिनराम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय मासिनराम। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा कौन सा है, तो दिल्ली ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछता है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, सेकंड ये फर्स्ट में आता, सेकंड पे आता कौन, वेस्ट बंगाल। और थर्ड में आता आपका बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल आता है, थर्ड में आता है बिहार। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो अभी आप लोग को बताए थे क्वेश्चन में ही कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान है सबसे बड़ा। सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा
राजस्थान। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन 1 ही में है आपका गोवा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई जाएगा। ये आपको दिखा देता है, ऑप्शन इसका ई जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि भारत के साथ सबसे कम साझा करने वाला जो देश है वो अफगानिस्तान है, और सबसे ज़्यादा जो साझा करता है वो बांग्लादेश है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला पूछ रहा है, अधिक वाला सबसे कम वाला पूछा था, तो आप लोग बता दिए थे उसका आंसर अफगानिस्तान। ये था स्टैटिक जीके का मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार एग्ज़ाम से पहले, तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।